हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इमोशनल पोएम अ टाइगर इन द जू। और इसके जो पोएट हैं वो हैं लेस्ली नॉरिस। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो पोएम है ये हमें दिखाती है कि एक टाइगर की जो जिंदगी होती है वो जू के केज के अंदर और जंगल के अंदर कितनी डिफरेंट होती है। मींस वो टाइगर जो कि एक जू के केज के अंदर बंद है उसकी लाइफ में, और वो टाइगर जो आजाद है जंगलों में, जिससे हर चीज की आजादी है, उसकी लाइफ में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो चलिए इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He stalks in his vivid stripes इसका मतलब है कि टाइगर जो है वो अपने रंगीन स्ट्राइप्स के साथ चल रहा है। मीन्स उसकी बॉडी में जो स्ट्राइप्स हैं, कलरफुल स्ट्राइप्स जो हम देखते हैं टाइगर की बॉडी में, तो इस लाइन में पोएट यही कह रहे हैं कि टाइगर जो है वो अपने रंगीन स्ट्राइप्स के साथ चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, लेकिन वो ज्यादा वॉक नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी उसकी केज है वो उतने ही एरिया में वॉक कर पा रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके पैड यानी कि पॉ प्रिंट्स बहुत ही हल्की, शांत और वेलवेट जैसे हैं। इन हिज क्वाइट रेज, मीन्स अंदर से वो बहुत गुस्से में है लेकिन बाहर से वो काम दिखने की कोशिश करता है। ऑब्वियस है कि आप किसी वाइल्ड एनिमल को अगर केज के अंदर बंद कर लेंगे तो वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, क्योंकि उसे आदत है जंगलों में आजाद घूमने की, और अगर आप उसे कैद कर लेंगे तो उसे बहुत गुस्सा आएगा। तो सेम केस जो है वो टाइगर के साथ भी था। वो केज के अंदर था, वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन वो खुद को ऐसा शो कर रहा था कि वो बहुत ही काम है, वो गुस्से में नहीं है, लेकिन रियल में वो गुस्से में होता है। तो इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं कि टाइगर अपने केज में इधर उधर छोटे छोटे कदम चल रहा है, क्योंकि उसका केज ज्यादा बड़ा नहीं है। जितना बड़ा केज है उसी के अंदर उसे घूमना है। उसके शरीर पे जो स्ट्राइप्स है वो बहुत ब्राइट हैं और सुंदर है। उसके जो स्टेप्स है, टाइगर के जो स्टेप्स है वो इतनी हल्की आवाज के होते हैं जैसे मानो वो वेलवेट पे चल रहा हो। लेकिन अंदर ही अंदर टाइगर जो है वो बहुत ही गुस्से में है। क्वाइट रेज, रेज मतलब होता है गुस्सा, तो वो गुस्से में है क्योंकि वो कैद है, इसलिए वो गुस्से में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Should be lurking in shadow इसका मतलब है कि टाइगर जो है उसे छाया में छुपना चाहिए। मीन्स पोएट कह रहे हैं कि टाइगर को छाया में छुपना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबे घासों के बीच से छुपते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नियर द वाटर होल, आगे बढ़कर कहाँ जाना चाहिए उसे? वाटर होल तक, मीन्स पानी वाले होल तक उसे जाना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ की मोटी मोटी डियर आती है पानी पीने के लिए, सो दैट टाइगर जो है वो आसानी से उनका शिकार कर सके। तो इस सेकंड स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं कि टाइगर की जो असली जगह है वो जंगल में है। उसको जंगल की शैडो में छुपना चाहिए, लंबे घास के पीछे से धीरे धीरे, काफी स्लोली स्लोली छुपते हुए, बचते हुए, लंबे घास के पीछे से अपने प्रे यानी कि शिकार की तरफ बढ़ना चाहिए। और पानी के पास जो डियर आती हैं पानी पीने के लिए, वहां पर उन्हें पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो बेसिकली इस स्टैंजा में पोएट बता रहे हैं कि टाइगर को किस तरह से अपना शिकार करना चाहिए। Stanza number 3. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. तो snarling around houses at jungle's edge इसका मतलब है कि जंगल के किनारे के जो एरियाज होते हैं, मीन्स वैसे एरियाज जो जंगल के आसपास होते हैं, जो गांव, जो विलेज ऐसे होते हैं जो कि जंगल के आसपास हैं, उन जगहों में टाइगर जो है वो आसानी से घुस जाते हैं। ऑब्वियस है कि अगर कोई गांव या कोई ऐसा एरिया हो जो कि जंगल के आसपास है, तो जो जानवर जंगलों में रहते हैं
ज्यादा चांसेस होती है कि वो कभी घूमते घूमते या भटकते भटकते उस एरिया में पहुंच जाते हैं। तो इसमें पोइट यही कह रहे हैं कि जंगल के जो आसपास की एरियाज होते हैं, गांव होते हैं, उन एरियाज में जब टाइगर घुस जाते हैं तो उस एरियाज में टाइगर जो है वो घुस के दहाड़ सकते हैं। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, वो अपने दांत और क्लॉज दिखाते हैं। वैसे एरियाज में जब टाइगर चले जाते हैं तो वहां के लोगों को डराने के लिए क्या करते हैं टाइगर्स, टाइगर्स जो है वो अपनी दांत दिखाते हैं, क्लॉज दिखाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। टेरराइजिंग द विलेज मीन्स गांव वालों में एक डर पैदा कर देते हैं। तो इस स्टैंजा में पोएट ये समझा रहे हैं कि जंगल में टाइगर अपनी पावर दिखाता है, वो गांव के पास दहाड़ता है, अपने दांत और क्लॉस दिखाता है और विलेजर्स को डरा देता है। ये उसकी स्ट्रेंथ और फ्रीडम का सिंबल है, क्योंकि नेचर ने वाइल्ड एनिमल्स को इसी तरह बनाया है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो इसी तरह से नेचर ने बनाई है। तो जो नेचुरली जो उनकी लाइफ स्टाइल है वो यही है कि वो लोगों पर अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। उनकी जो फ्रीडम है वो यही है कि वो अपने शिकार को या फिर जिनसे उनको खतरा होता है, ह्यूमन बींग्स को जब वो देखते हैं तो वो उन पर दहाड़ते हैं, उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। यही उनका जो है तरीका है जीने का। टाइगर जो है वो तभी किंग ऑफ द जंगल है जब वो जंगल में फ्री है। सपोज अगर आप टाइगर को कैद कर लो तो उसकी जितनी भी पावर्स है, जितनी भी स्ट्रेंथ है, वो सब कैद हो जाएंगी। वो अपनी पावर्स नहीं दिखा सकेगा, वो अपना स्ट्रेंथ नहीं दिखा सकेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप एक जू के केज के अंदर बंद टाइगर और एक जंगल में आजाद टाइगर के बीच कंपैरिजन करिए। जू के केज के अंदर जो टाइगर बंद होते हैं उनसे हमें कोई खतरा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें पता होता है कि वो कैद है, वो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा सकते। लेकिन अगर वही टाइगर को जंगल में आजाद छोड़ दिया जाए तो क्या वो उतना मजबूर या उतना हेल्पलेस होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जंगलों में वो आजाद होते हैं, वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। वो जब चाहे जैसे चाहे शिकार कर सकते हैं और अपना जो पावर है, अपनी स्ट्रेंथ है, दिखा सकते हैं। अगर उसे बंद कर दिया जाए, कैद कर दिया जाए, तो उसकी जितनी भी पावर है, जितनी भी स्ट्रेंथ है, वो सब बेकार हो जाती है, बस एक मेमोरी बन के रह जाती है। स्टैंजा नंबर 4। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, इस लाइन में पोएट कहते हैं कि वो एक कंक्रीट सेल में बंद है, काफी मजबूत सेल के अंदर टाइगर्स जो है वो बंद होते हैं जू में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो बार्स के पीछे है, मीन्स जो केज की जो सलाखें होती हैं उसके पीछे उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो उसके पीछे है। उसे दिखाने का मौका नहीं मिल रहा अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को, क्योंकि वो चाहकर भी उस केज के अंदर अपनी पावर नहीं दिखा सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो अपने केज की जो पूरी लेंथ है बस उसे स्टॉक करता रहता है, मीन्स उसके अंदर ही चलता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो लोग उसे देखने आते हैं उन्हें इग्नोर करता है, उनका देखना उसके लिए कुछ खास नहीं है। तो इस स्टैंजा में पोइट हमें ये समझा रहे हैं कि टाइगर एक कंक्रीट केज में बंद है, उसकी ताकत बार्स के पीछे कैद है, वो बस केज के अंदर छोटे से एरिया में ही घूमता है और विजिटर्स को इग्नोर करता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ आता है कि फ्रीडम के बिना कोई भी पावर काम की नहीं होती। सपोज एक म्यूजिशियन को स्टेज से हटा दो और उसे बेसमेंट में बंद कर दो और वहां उसे कहो कि गाना गाए, तो क्या वो अच्छे से परफॉर्म कर सकेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस की जो सही जगह है वो स्टेज है। आप अगर उसे बेसमेंट के अंदर बंद कर देंगे तो वो उसकी जगह नहीं है, इसलिए चूंकि वो उसकी जगह नहीं है इसलिए वो वहां पर अपनी स्किल्स को अच्छी तरह से शो नहीं कर पाएगा। तो सिमिलरली टाइगर की भी जो असली जगह है वो जंगल है, ना कि केज। स्टैंजा नंबर 5। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice at night, the patrolling cars. तो इन लाइंस में पोइट कह रहे हैं रात में सब जब चुप हो जाते हैं तब टाइगर क्या सुनता है? उसे गार्ड कार्स की आवाज आती है। जो पेट्रोलिंग कार्स जो रात में चलती हैं उसे उसकी आवाज आती है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स,
उसकी ब्रिलियंट आईज मीन उसकी जो तेज आंखें होती हैं वो स्टार्स को देखती हैं, आसमान में जो तारे होते हैं उन्हें ताकती रहती हैं। स्टार्स उसको याद दिलाते हैं उसकी नेचुरल लाइफ की, और जब जब वो आसमान में रात में जब सब सो जाते हैं, सब चुप हो जाते हैं और वो जागा रहता है, तो जब वो आसमान में तारों को, ब्राइट स्टार्स को देखता है, तो उसे याद आता है कि उसकी जो लाइफ है वो क्या थी, उसे अपने नेचुरल लाइफ की याद आती है। तो इस स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं, रात को टाइगर जो है वो पेट्रोलिंग कार्स की जो आवाजें हैं उसे सुनता है और ऊपर आसमान की तरफ देखता है और तारे उसकी आंखों में चमक बन जाती हैं। मीन्स वो अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को देखता है और अपने पुराने लाइफ को याद करता है। ये जो तारे हैं वो टाइगर को उसके फ्रीडम की याद दिलाती हैं, उसकी आजादी की याद दिलाती हैं, और जंगल का जो खुला आसमान होता है उसकी याद दिलाती हैं। उन चमकते हुए तारों को देखकर टाइगर जो है वो यही सोचता है कि काश वो भी अपनी असली जगह मीन्स जो कि जंगल है, काश वो भी अपनी असली जगह यानी कि खुले जंगल में रहता, खुले आसमान के नीचे अपनी एक फ्रीडम वाली, आजादी वाली लाइफ जीता। सो दैट्स ऑल, ये थी पोएम अ टाइगर इन द जू की स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। होप आपको पोएम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आप कभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम, और अगर मुझे अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।